आयुष्मान भारत योजना को लेकर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिद होगा इजलास से वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे खिताब। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग करेंगे शिरकत। 370 की मनसूखी को चैलेंज करदा अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। 5 रुकनी आईनी बेंच करेगी समाअत। रियासत को 2 हिस्सों में बांटने के मामले पर भी समाअत होगी। मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच करेगी समाअत। जम्मू कश्मीर में खौफ और डर का माहौल। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का इल्जाम, बीडीसी इंतखाबात और मुजव्वजा हदबंदी के तरीक़ेकार को करार दिया गैर जमहूरी। बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़ा मामले में आज 35वें दिन सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। मुस्लिम फरीकों की जानिब से दलीलें पेश करने का सिलसिला खत्म। हिंदू फरीक की जानिब से रामलला विराजमान पेश करेंगे अपने दलाइल। SC/ST एक्ट की दफात में तरमीम मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने नजरसानी के लिए दाखिल की थी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम DK शिव कुमार की आज अदालती तहवील हो रही है खत्म। आज DK शिव कुमार को दिल्ली की एक अदालत में किया जाएगा पेश। 17 सितंबर को अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। देवेंद्र फडणवीस की 2014 में नामजदगी का मामला, पर्चा भरते वक्त फडणवीस ने छुपाई थी जानकारी। फडणवीस ने 2 मुजरिमाना मुकदमात की जानकारी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज करेगा समाअत। नैनीताल हाई कोर्ट ने CBI को हरीश रावत के खिलाफ FIR दर्ज करने की दी इजाजत। 2016 स्टिंग वीडियो मामले में FIR की दी गई इजाजत। उत्तराखंड के साबिक CM हैं हरीश रावत। टाडा कोर्ट में आज यासीन मलिक की होगी पेशी। एयरफोर्स जवानों के कत्ल मामले में होगी समाअत। यासीन मलिक पर एयरफोर्स के 4 जवानों के कत्ल का है इल्जाम। कोर्ट ने इस मामले में यासीन मलिक के खिलाफ जारी किया था वारंट। अमित शाह कोलकाता दौरे पर है। अमित शाह आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में NRC और शहरियत तरमीमी बिल पर करेंगे गुफ्तगू। हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहलवान बबीता फोगट दादरी से लड़ेंगे इंतखाब। बीजेपी के उम्मीदवारों में योगेश्वर दत्त का नाम भी शामिल। साबिक हॉकी कप्तान संदीप सिंह भी हैं उम्मीदवार। हरियाणा कांग्रेस CEC की मीटिंग आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में होगी मीटिंग। हरियाणा असेंबली इलेक्शन को लेकर होगा तबादला ख्याल। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुंबई में वर्ली असेंबली सीट से लड़ेंगे इंतखाब। मुंबई में एक तकरीब के दौरान किया गया ऐलान। पार्टी कारकुनों में जोश खरोश। महाराष्ट्र से इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया बड़ा ऐलान। MNS चीफ राज ठाकरे ने किया ऐलान। इस बार MNS चुनावी दंगल में लेगी हिस्सा। महाराष्ट्र समिति इलेक्शन में तशहीर के लिए MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का होगा खिताब। 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के दरमियान कई अवामी जलसों से असदुद्दीन ओवैसी करेंगे खिताब। आज से DL और RC के फॉर्मेट में हो रही है तब्दीली। नई तब्दीली के तहत DL और RC फॉर्मेट पूरे मुल्क में तमाम ड्राइवरों के लिए यकसा होगा। प्लास्टिक की बोतल का मुतबादिल ढूंढ लिया गया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज बांस की बोतल करेंगे लॉन्च। ये बोतल 2 अक्टूबर से खादी स्टोर्स पर होगी दस्तयाब। PMC स्कैंडल मामले में MD के खिलाफ दर्ज हुई FIR। बैंक के अफसरान के खिलाफ भी दर्ज हुआ मुकदमा। मुंबई पुलिस की SIT करेगी मामले की जांच। RSS प्रचारक मोहन भागवत आज संघ पर लिखी गई किताब का करेंगे इजरा। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा किताब का इजरा। किताब का नाम है RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी। गुजरात के बनासकांठा में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। अंबाजी के त्रिशूल घाट पर मुसाफिर बस पलटने से 21 अफराद हलाक, वहीं 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। मिलिटेंट श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की ताक में। इंटेलिजेंस एजेंसीज की खुफिया जानकारी फोर्सेस को किया गया है हाई अलर्ट। बिहार में बारिश से आम खास परेशान। साबिक वजीर आला सुशील मोदी को किया गया रेस्क्यू। 3 दिनों से सैलाब में फंसे थे सुशील मोदी।
पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मनमोहन सिंह को किया मदऊ, ताहम साबिक वजीर आजम के जरिए दावतनामा कबूल करने के इम्कानात ना के बराबर। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी ताकतों को किया खबरदार, कहा ईरान से मुंसलिक खतरात का मुत्तहिद होकर मुकाबला करने की है जरूरत।